अजय सिंह जी का बहुत स्वागत करते हुए इनके व्यक्तित्व के कुछ शेड्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। एक तो चीज इनकी ये बड़ी विशिष्ट है कि बहुत कम लोग जानते होंगे या बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इनका हास्यबोध बड़ा गहरा है। जैसे इन्होंने अभी मेरी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि ऐसी क्या खास बात है भाई। ये इनकी एक शैली है राजनीति की, और राजनीति की एक शैली इनकी ये है कि विचलन से दूर रहे। नाम का असर होता है सर। मैंने आपको आपके लंबे राजनीतिक जीवन में कभी परेशान नहीं देखा। आपने ये भी कहा कि ये भी सही वो भी सही, संघर्ष पथ पर जो दिनकर जी ने कहा है ये मिल गया या वो नहीं मिला। परेशान काहे के लिए हो? जी जी, आता हूँ विंध्य के ऊपर जो आपका अपना प्रिय विंध्य है जी। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि राजनीति आपकी लिगेसी रही है, एक परंपरा से राजनीति आपको मिली है, लेकिन आपने अपने स्तर पर अपने क्षमता से अपने को स्थापित किया है और बड़ी चुनौतियां, जैसा हम जानते भी हैं कि एक बड़ी छाया जो है वो पिता की हो या परिवार में किसी की हो, वो चुनौती भी बहुत गहरी बनती है। आप उस चुनौती के साथ आगे बढ़ते रहे, लेकिन विंध्य को आप अर्जुन सिंह जी के ज़माने से लेकर आज तक आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदला, क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है? बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ बदलने की संभावना है। मैं भी सुन रहा था हमारे मित्र राजेंद्र शुक्ल जी के बारे में। उनकी एक बात, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें। हमारी सांसद महोदया भी बैठी हुई हैं। 19 साल हुए, जैसे एक साल बचा है तो 20 साल हो जाएंगे। 20 साल में 18 साल शुक्ल जी की सरकार रही, और उस 18 साल में 10 साल मेरे ख्याल से 15 साल वो हमारे यहाँ के इंचार्ज मंत्री थे। यदि विंध्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विंध्य का अंचल ऊर्जाधानी सिंगरौली है, और 18 साल 19 साल में सीधी से सिंगरौली का रास्ता नहीं बन पाया। अब सांसद महोदया कौन से रास्ते से जाती होंगी ये तो वो जानती होंगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर उस अंचल का नहीं बन पाया, मैं उनको बधाई देता हूं राजेंद्र शुक्ल जी को कि रीवा को उन्होंने बहुत विकसित किया और यहाँ पर सड़कें भी हो गई और सब कुछ हो गया। लेकिन जो प्रदेश के अर्थव्यवस्था में सिंगरौली का बड़ा योगदान है, उस राशि का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप कहते हैं विंध्य मांगे मोर। यदि इस अंचल का पैसा भोपाल के आसपास के जिलों में लगे तो कैसा लगेगा? माइनिंग सेस का फंड सिंगरौली सीधी में न लगे और भोपाल के नज़दीकी जिलों में जाए, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल राउंड हो। यदि विंध्य की बात है तो हमारे जितने ज़िले हैं उन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के हिसाब से बने। हम लोगों की उपलब्धि अभी एक हुई है, जो एक मोहनिया में टनल बन रहा है। मैं बधाई देता हूँ शिवराज सिंह जी को, वो टनल बनने से हम लोग आना जाना थोड़ा सुविधा हो जाएगी। लेकिन जो प्राथमिकता सरकार की पहले विंध्य की थी वो आज नहीं है। यदि वो प्राथमिकता में थोड़ा आपके ही शब्दों से T20 के आखिरी ओवरों की बात करें, पिछले एक साल में ही जो प्राथमिकता ही थोड़ी बदल जाए और मंत्रिमंडल में भी सदस्य हो जाएं यहाँ पर, और कुछ और तेजी से विकास
कि जो हम लोग सब सपने रखे हैं वो हों, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित होगा। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये भी आपकी एक शैली है कि आपके राजनीतिक व्यक्तित्व में ये चीज़ भी हमने हमेशा देखी कि आप अपने अपोनेंट्स के लिए या अपोजिशन पार्टी के लिए चुभन भरे शब्दों के बजाय विचार जागृत करने की शैली के साथ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आज की राजनीति में ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। मैं डीपी मिश्रा जी का चेला हूँ जी। शुरू से कहता हूँ जी। और वो बड़े एग्रेसिव रहे सर, लेकिन वो हाँ डीपी मिश्रा जी एग्रेसिव थे, पर उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि राजनीति में कभी मत देखो कि कौन सी पार्टी का कौन है, हम सब एक साथ एक साथ इस प्रदेश की जो सपना है उसको पूरा करने के लिए। तो यदि आपकी संकीर्ण मानसिकता हो गई कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, ये किसी और पार्टी का है, उससे हम बात ही नहीं करेंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। राजनीति में संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, और संबंधी यदि आपके हैं तो राजनीति में भी उसका लाभ मिलता है। यदि संबंधी नहीं होंगे, कटुता होगी, सरकार बदलेगी, तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। हमारे राजेंद्र शुक्ल जी हैं, गिरीश गौतम जी हैं। राजेंद्र शुक्ल जी को तो अब मैं युवक कांग्रेस के हमने ट्रेजरर बनाया था इनको, प्रदेश का। पाला बदल लिए, इनको लाभ मिल गया, हम वहीं के वहीं रह गए। अब कांग्रेस के लिए ये बड़ा फैक्टर कठिन हो गया है कि कब कौन पाला बदल ले, ये बड़ी बड़ी चिंता होती है। हालांकि अब जिसके पास राशि होगी वही पाला बदलवा पाएगा। जी। ये बताइए मुझे कि इन दिनों एक फिल्म भी यहाँ की है जो मुझे बताया गया कि काफ़ी सिनेमा हॉल 2 दिन से भरा हुआ है, यानी बघेलखंड और बघेली। आपको भी जब मैं बघेली में सुनता हूँ, जब आप बोलते हैं, बड़ी धारा प्रवाह बघेली बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। राजेंद्र जी को सुनता हूँ, गौतम जी को सुनता हूँ। माफ चलिए, भाषण कोई नहीं देता बघेली जी। ये कोई भाषण कभी कभी जी। आप तो खूब देते हैं। मैं तो सिर्फ रीवा संभाग में कहीं भी, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो फंक्शन हो। जी जी। मैं जब पहली बार विधायक बना था 1985 में, तो लेट महाराज रीवा से आशीर्वाद लेने गया था खखरी में। तो उन्होंने पिताजी का नाम लेके कहा कि वो और हम सिर्फ रिवाही में बोली था, बघेली में ही बोलिए ना। दोनों जनन के अलावा रिवाही में को नहीं बोला है। तुम कौनो जगह जावे तो रिवाही में बोला है। हमने गांठ बांध ली, हम तो रिवाही में बोलते चाहे हो। बहुत बहुत अच्छी बात है। बघेली के लिए हमने रीति जी से भी हमारी बात हुई कि इसको और अप टू डेट भाषा बोली, किस तरह से ये कंप्यूटर एनेबल्ड भी हो, इसकी डिक्शनरी भी हो, कुछ इस तरह की भी चीज़ों पर आप सब यहाँ मेरे ख्याल से बड़ा सशक्त राजनीतिक नेतृत्व विंध्य का इस वक्त हमारे बीच में है। अगर ये चीज़ें होंगी तो एक सांस्कृतिक एकात्मकता की भी मुझे लगता है कि इस समय बड़ी विंध्य में हमको उसको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ना ही होगा। मेरे ख्याल से इन सब की तरफ से ये दायित्व तो आपको सौंपना चाहता हूँ। आप भी विंध्य के हो और ये रुचि भी आप में है, तो इसको आप आगे बढ़ाइए और जो भी सहयोग हम सबसे होगा वो करेंगे। चलिए, ये बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन आप सब अगर साथ में ये बात कह रहे हैं तो हम सब बिल्कुल इसका। बहुत सारे शब्द बघेली के, रेवाही के, बंगाली के हैं। बंगाली के बहुत सारे शब्द, इडियम्स अपने बघेली में आते हैं। तो कोई पुराने लोगों से भी संपर्क किया जाए और फिर वो लोग, जैसे यहाँ कवि हैं और
साहित्यकार लोग हैं, उनका सहयोग लेकर गिरीश गौतम जी विधानसभा की तरफ से एक टीम गठित कर दें आपके मार्गदर्शन पर, तो मेरे ख्याल से अच्छा काम हो जाएगा। हाँ, एक दो सवालों के साथ इस सत्र को मैं समाप्त करूंगा आपके साथ। आगे आप कैसे देखते हैं? समेकित विंध्य की मैं बात कर रहा हूँ, पृथक विंध्य की भी बात हो जाती है, उसके पॉलिटिकल मीनिंग्स भी देखे जाते हैं। वो जितनी पृथक विंध्य की बात है उससे अधिक वो राजनीतिक महत्व, ऐसा आरोपण भी सामने आता है कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बात है, पृथक विंध्य की बात। लेकिन अब ये तो राजनीति में होगा ही। आप कैसे देखते हैं एक पूरे विंध्य की अगर हम बात करें तो ये विकास के रास्ते पर, एक तो आपने बहुत सुंदर बात कही कि सबको साथ चलना है, विरोध की राजनीति का कोई अर्थ नहीं, उसमें उस क्षेत्र को बहुत भुगतना पड़ता है। तो किस तरह से आगे बढ़े हम? आज 2022 में जब हम ये बात कर रहे हैं, एक साल चुनाव में बचा है, 2030 के विंध्य का रोड मैप तैयार होना चाहिए 2022 में। मैं राजेंद्र शुक्ल जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। सिंचाई की क्षमता और हो बढ़े, अगले 10 साल 8 साल जो भी हैं, यदि अभी 3 लाख पीवा के बता रहे हैं, 8 लाख होना चाहिए। इसी तरह सतना में जो बरगी डैम के पानी 10 साल 15 साल से हम लोग सुन रहे हैं, नागेंद्र सिंह जी हरदम यही कहते हैं कि बस अगले साल वो शुरू हो जाए। तो सिंचाई की क्षमता तेजी से बढ़े और उसके साथ फिर और सब चीज़ें संभावना अपने आप बढ़ती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। सिर्फ एक जिला एक शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से इस संभाग का संभावना नहीं बनती है। बहुत कुछ काम हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी सिंगरौली से संभागीय मुख्यालय रीवा है और यहाँ से शहडोल दूसरे संभाग के लिए जो आवागमन की सुविधा है उतनी होनी चाहिए, नहीं है। एक तो ये बड़े उद्योग सिर्फ मालवा में क्यों आए? यदि इन्वेस्टर मीट हर साल हम लोग सुनते हैं, पिछले 15-20 साल से इन्वेस्टर मीट हो रही है, तो यहाँ भी संभावना है। अब दिक्कत ये है कि 2-4 सीमेंट यूनिट के अलावा अपने संचल में कोई बड़ा उद्योग नहीं आया है। यहाँ भी शिक्षित लोग हो गए, यहाँ के लोग फैक्ट्रीज में पीतमपुर में भी हैं, भोपाल मंडीदीप में भी हैं, बाहर भी हैं। यदि अच्छे बड़े उद्योग की कोई चाहे वो सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो, यदि इस तरफ प्रयास किया जाए तो एक अच्छा उसका लाभ होगा। तीसरी बात, हमारे सहयोगी साथियों को बुरा लगेगा, लेकिन विंध्य की प्राथमिकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। ये दुख के साथ कह रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या में यहां से चुन के जाते हैं, मंत्रिमंडल में कोई सदस्य बने या न बने वो अलग बात है, सभी सांसद यहाँ के हैं, लेकिन जो एक इंदौर, उज्जैन और भोपाल में सब कुछ खपत हो जाता है, अरे उसका छोटा हिस्सा यहाँ भी आ जाए तो हम लोग भी थोड़ा पनपे। ये एक पीड़ा है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले में विंध्य पीछे है। विधानसभा से लेके सड़क से लेके सदन तक का रास्ता, अपोजिशन पार्टी के प्रमुख नेता होने के नाते आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, आपके लिए भी खुला जी। कंक्लूड करूंगा इस सवाल से, कांग्रेस इस समय जिस मोड पर है, संतुष्ट हैं आप? तैयार है 2023 के लिए? संवाद की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, कमलनाथ जी सबसे मिलजुल रहे हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं में सामंजस्य है। माफ कीजिएगा, बड़े पारंपरिक सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस से यही पारंपरिक सवाल पूछे जाते हैं हमेशा। जिस दिन आप राजनीति पे संतुष्ट हो जाएंगे, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
संतुष्ट हम नहीं। संवाद शुरू हुए, भारत जोड़ो यात्रा एक हिस्सा है, अलग विषय है, उससे कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना लाभ होगा नहीं होगा ये अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस 2023 के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, इसमें भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। मैं कोई लुका छुपी की बात तो करता नहीं हूँ, और यदि उसमें थोड़ा सा और ध्यान दे दिया जाए तो 2013 में जैसे विंद ने यहाँ से प्रतिनिधित्व दिया था कांग्रेस पार्टी को, उससे और बेहतर प्रदर्शन 2023 में देगा। कि जहां आप अगर थोड़ा सा एलॉबरेट आप करना चाहें, अगर करना चाहें तो ये जहां आप कह रहे हैं कि पार्टी को, कांग्रेस को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ये टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, मिडिल लेवल है या कार्यकर्ता लेवल है, या तीनों है? तीनों है। तीनों में थोड़ा और मेहनत की आवश्यकता है, और कांग्रेस की जो मूल सिद्धांत है, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, इसमें थोड़ा और तेजी आनी चाहिए। हम लोग राजनीति में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन कांग्रेस मूल रूप से संघर्ष वाली पार्टी है, इनकी संगठन वाली पार्टी है। और संगठन अलग है, ये संगठन के हैं, बंधे हुए हैं, और इनका संगठन कह दे इधर से उधर न जाओ तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग है दूसरा है, हम लोग स्वतंत्र हैं, पर संघर्ष और बेहतर होना चाहिए, ये इश्यू है। बहुत मूल्यवान मंत्र है, और मैं इसको इस तरह इंटरप्रिटेट करता हूँ, भले ही ये बात अजय जी ने नहीं कही है, लेकिन मैं इसको इस तरह की, बीजेपी आप संगठन मत भूलिए, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, और कांग्रेस के लिए मैसेज है जो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि आप संघर्ष मत भूलिए। आप संगठन भूले तो आपने अपनी पटरी छोड़ी, और आपने संघर्ष छोड़ा तो आपने अपनी पटरी छोड़ी। कमाल है सर, बिना कहे आपने बहुत कुछ कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत प्रिसाइज लेकिन बड़ी गहरी